अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। मुझे उम्मीद है कि आप खुशो खुर्म होंगे। और आज का टॉपिक क्या है? 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट मैं यहाँ पर आपके सामने डिस्प्ले कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 को आज हम सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन को आप देख रहे हैं कि ये आपकी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब इसमें जो हाईएस्ट डिग्री है वो 4 है और 4 डिग्री को हम कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक। चूंकि क्वाड्रेटिक को जो होती है वो स्केयर वाली होती है, 3 क्यूबिक होती है और 4 होती है बाई क्वाड्रेटिक। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है? तो चलते हैं मेरे साथ साथ और इसको करते हैं सॉल्व। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 और 11 जो हैं वो एक ही तरह के क्वेश्चंस हैं और इनको सॉल्व करने का तरीका भी एक जैसा है। अरे कौन सा तरीका है एक जैसा? दिखाइए, बताइए ना सर। तो चलते हैं, आपको बताए देते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने देखना है इक्वेशंस की दो साइड्स हैं। ये राइट हैंड साइड है जिस तरफ जीरो है, और ये लेफ्ट साइड है जिस तरफ ये इतनी बड़ी और लेंथी स्टेटमेंट है। तो हम क्या करेंगे, दोनों अतराफ में, मतलब दोनों साइड्स में हम एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे। क्योंकि एक्स की पावर 4 का हाफ कितना होता है? एक्स स्क्वायर। तो याद रखिए, फिर हम इसको किस पे डिवाइड करेंगे? एक्स स्क्वायर पे। तो चलिए एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करते हैं। तो जनाब, मैं हर टर्म को एक्स स्क्वायर पर डिवाइड करता चला जा रहा हूं। तो देखिए, एक्स की पावर 4 है डियर स्टूडेंट्स, बेसिस सेम है। तो ये 4 रिड्यूस हो जाएगा, इस 4 में से ये 2 माइनस हो जाएगा, तो स्क्वायर बच जाएगा। इसी तरह यहाँ पर उसके बाद क्या आता है? -2। ये एक्स की पावर 3 है, ये एक्स स्क्वायर है, तो फिर एक्स की 3 में से 2 को माइनस कर देंगे तो 1 पावर बचेगी। अरे 1 पावर को मैं लिखूंगा ही नहीं। उसके बाद आता है माइनस, और एक्स स्क्वायर सारा ही कट जाएगा, तो यहाँ पर 2 बचेगा। उसके बाद +2, एक्स की पावर 1 है, नीचे 2 है, तो क्या करूँ? अब नीचे 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 1 पावर इस 2 में से माइनस होकर नीचे पावर 1 बचाएगी, मगर ये 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। +1/x स्क्वायर भी वैसे का वैसे। 0 को x स्क्वायर पे डिवाइड किया तो क्या आ गया? 0। तो चलते हैं आगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है जो आप खुश हो रहे हो कि ये आंसर आ गया? नो, अभी आगे चलना है भाई। एक्स स्क्वायर, अरे मैं इस तरह करता हूँ, इस एक्स स्क्वायर को इस 1/x स्क्वायर के साथ कंबाइन करके इनकी फ्रेंडशिप कर देते हैं। एक्स स्क्वायर को 1/x स्क्वायर के साथ कंबाइन करेंगे, ये एक जैसे हैं, स्क्वायर्स पावर्स आ रही हैं, तो बगिया जो है टर्म्स उनमें भी देखते हैं क्या क्या आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे एक -2x नज़र आ रहा है और एक ये नज़र आ रहा है। आपको भी नज़र आ रहा होगा माशाल्लाह से। ये चले, तो मैं इनको भी कंबाइन करता हूँ। तो -2x को लिखा, उसके बाद प्लस, अच्छा 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 आ जाएगा और बटे के नीचे x आ जाएगा। मतलब इन दो टर्म्स को हमने यहाँ पे कंबाइन किया है। और बीच में जो -2 है, जो बना है हड्डी कबाब में, क्या कबाब में जो हड्डी बना है, कौन? -2। इसको उठाते हैं, इसको कहते हैं भैया तुम ज़रा साइड पे निकल आओ। तो -2 आ गया साइड पे, बट इक्वल्स टू 0 अपनी जगह पर कायम दायम है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की जानिब। आइए आइए आइए, एक्स स्क्वायर +1/x स्क्वायर। अरे भाई, यहाँ पर 2 जो है वो मुझे कॉमन दिख रहा है। लो जी, मैं 2 कॉमन लेता हूँ। साइन कौन सा लूँ? अरे जो 2 के साथ साइन है भैया वही कॉमन लो। तो माइनस ले लिया कॉमन, 2 भी कॉमन। तो यहाँ पर क्या बचने वाला है? x। जब माइनस का साइन कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइन हो जाते हैं चेंज। अगर साइन प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का। और जब ये 2 बाहर कॉमन लिया तो इसकी जगह पे क्या आया? 1, और बटे के नीचे क्या आया? x। उसके बाद फिर क्या है? -2 इक्वल्स टू 0। अरे भाई, जब माइनस कॉमन यहाँ लिया तो प्लस का साइन तो चेंज हुआ ना, तो माइनस आएगा। घबराने की क्या ज़रूरत है? अरे ये तो हमें पता है। तो चलते हैं, आइए आगे। अब मुझे क्या दिखता है? कुछ भी नहीं। अब तो मुझे कुछ और स्टेप लेने हैं, कुछ और करना है। क्या करना है सोच रहा हूँ। अच्छा, मेरे जहन में एक
आइडिया है, मैं इस इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेशन से, इस मुश्किल से निकल आऊँ। किस तरीके से निकलूँ? एक सब्स्टिट्यूशन का अमल है डियर स्टूडेंट्स, हम कुछ लेट कर लेते हैं जिससे क्या होता है, जो मुश्किल इक्वेशन होती है वो सिंपल फॉर्म में बदल जाती है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लेट करता हूँ x माइनस 1/x को y लेट किया है, लेकिन चलें ठीक है, यहाँ पर तो मैं y इसकी जगह पे पुट कर दूंगा, ये बन जाएगा -2y, यहाँ -2, यहाँ तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है। अरे इसकी वैल्यू कहाँ से लाऊं, मुश्किल आन पड़ी भाई। जहाँ x माइनस 1/x है उसकी जगह तो चलो y मैंने पुट कर लिया, सीधी सी बात, और -2 भी मैंने लिख दिया, सीधी सी बात। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर -2 और इसकी जगह पे लिख दिया y, फिर लिखा -2, फिर लिखा इज इक्वल टू 0। अब इसकी जगह अगर मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ, सपोज अगर आप कहेंगे सर इसकी तो वैल्यू नहीं है आपके पास, तो आप इसको ऐसे ही लिख दें। भाई ऐसे ही अगर मैं लिख दूं, यहाँ पर x भी आ रहे हैं y भी आ रहे हैं, तो ये तो खिचड़ी पक जाएगी x और y की। हमने तो एक वेरिएबल रखना है, या x या y। तो x y साइमल्टेनियसली नहीं आने चाहिए, खिचड़ी नहीं पकनी चाहिए। तो क्या करेंगे हम, फिर कोई ऐसा तरकीब सोचेंगे कि यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो है ये भी मुकम्मल तौर पर y में ट्रांसफ़र हो जाए, कुछ ऐसा करना है। तो एक ही दिमाग में आइडिया आता है कि मैं इसका स्क्वायर ले लूँ ताकि स्क्वायर की वैल्यू भी यहाँ पर हाजिर हो जाए। तो मैं करता हूँ यहाँ पर स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो भाई यहाँ पर नीचे तो स्पेस नहीं है, तो अगले पेज पर तो आना ही पड़ेगा। तो आइए यहाँ पर स्क्वायर लेते हैं, x माइनस 1/x का स्क्वायर, और इस जानिब है y का स्क्वायर। तो स्क्वायर कैसे लेना मेरे भाई, a माइनस बी का स्क्वायर होल कैसे ओपन करते हो, फार्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू y स्क्वायर। तो x 1/x से कट गया, अभी ये स्टॉप है, अभी ये स्टेप से पहले ये काम करना है, इसलिए मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ और साथ वाले स्टेप को पहले सॉल्व करना है। तो ये बन गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर डियर स्टूडेंट्स, ये बनता है -2, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2, जब ये उस तरफ भेजेंगे तो y स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा। तो अब आप देख रहे हो कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जगह पे हम ये जो y में आंसर आया है ये पुट करेंगे। तो भाई ये इस इक्वेशन का नाम हम रख लेते हैं 1। नाउ 1 becomes, जो आपकी इक्वेशन 1 है वो एक नई शक्ल इख्तियार कर रही है। भाई क्या, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जगह पे क्या लगाएंगे, y स्क्वायर प्लस 2, और -2 के साथ ये सारे का सारा है y, तो -2y लिखा है। उसके बाद है -2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्वेश्चंस काफ़ी मुझे इससे कंपैरेटिवली आसान लग रही है। आप ज़रा इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, y स्क्वायर प्लस 2 -2y -2 इक्वल टू 0, इस ब्रैकेट को फिनिश करते हैं। y स्क्वायर -2y को शुरू में लिख लें, -2 प्लस 2 से कट गया इज इक्वल टू 0 आ गया। अरे साथ साथ तवज्जो है ना। तो मुझे उम्मीद है वैसे कि आप जाग भी रहे हैं और क्वेश्चंस को समझ भी रहे हैं, ऐसी है ना, साथ साथ रहिएगा। अच्छा, y स्क्वायर -2y में y हमने लिया कॉमन, उसके बाद क्या बचता है, y -2 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे अब इस y को अलग से 0 एंड y -2 को अलग से 0, यहाँ से y की वैल्यू 2, यहाँ से y की वैल्यू 0। क्या ये आंसर है हजरात? एक ज़रूरी ऐलान सुनिए, y की ये दो वैल्यूज़ आपका आंसर नहीं है। हाँ अलबत्ता आंसर इनसे निकल सकता है, ठीक है। तो वैसे स्पेस कम है, कोई बात नहीं, पहले y की वैल्यू 0 लें आप, किसमें, इस इक्वेशन का नाम आप रख लें a।
तो पहला है इफ y इज इक्वल टू 0, आपने इसको पुट करना है इन ए। ए एक्चुअली हमारा कन्वर्टर है, हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट करके y फाइंड कर सकते हैं, y की वैल्यू पुट करके x फाइंड कर सकते हैं, यानी x से y की तरफ ट्रांसफ़र हो सकते हैं और y से x की तरफ ट्रांसफ़र हो सकते हैं। अब y तो हमारे पास ऑलरेडी निकल चुका है, अभी हमने निकालना है x। तो मैं क्या करूँगा, y की वैल्यू इस a में पुट करके x तक पहुँचूँगा। तो कैसे, x माइनस 1/x इज इक्वल टू y, और y की वैल्यू है 0 जो कि मैंने पुट कर दी, और मैं अब इसको करूँगा सॉल्व। तो कैसे सॉल्व करेंगे, बटे में x आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, x को सब से मल्टीप्लाई कर दूंगा जिससे ये x फिनिश हो जाएगा। तो देखें x इंटू एक्स, x इंटू 1/x, 0 इंटू एक्स। तो भाई x से मल्टीप्लाई करने का यहाँ पर एक्चुअली मकसद ये है कि इस x को काटना। अगर 1 के नीचे यहाँ 2x सपोज होता तो मैं फिर 2x से सबको मल्टीप्लाई कर देता, और अगर 3x होता तो 3x से मल्टीप्लाई कर देता। लेकिन 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 अब की बार यहाँ पे सिर्फ बटे के नीचे x है, जब भी तो मैं x से कर रहा हूँ मल्टीप्लाई। तो भाई x को x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर बन गया, ये x से कट गया है, -1 इज इक्वल टू 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, चूँकि 0 फिनिश कर देता है, हर चीज़ को 0 कर देता है। तो चलते हैं, x स्क्वायर माइनस 1 को 1 का स्क्वायर लिख लें, एक फार्मूला बनता है ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा वैसे एक और बात है, अगर आप ये फार्मूले से कतरा रहे हैं तो एक और तरकीब मेरे माइंड में आ रही है। तो क्या, ये जो माइनस का 1 है इसको उठाइए, दूसरी साइड पे लेके जाइए, तो ये माइनस का हो जाएगा किसमें भाई, प्लस में हो जाएगा। और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 1 का अंडर रूट ले लें, प्लस माइनस, इधर स्क्वायर फिनिश हो जाएगा, और 1 का अंडर रूट तो 1 ही होता है। तो x की वैल्यू यहाँ पर एक +1 और एक -1 आ रही है। लेकिन अभी x की वैल्यू 2 आई हैं, अभी 2 और निकलेंगी जब हम y की वैल्यू यहाँ पर 2 के लिए सॉल्व करेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे, तो उस तरीके से फिर हमारे पास x और 2 वैल्यूज़ आएंगी जो मिलके 4 वैल्यूज़ हो जाएंगी। तो क्या करें, अब स्पेस नहीं है। चलें ये वाला हिस्सा में मुझे रेस करना होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं ये वाला हिस्सा रेस करके y की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट करके इसको सॉल्व करके x की 2 और वैल्यूज़ निकाल के अपने सवाल को करना चाहता हूँ मुकम्मल। आइए मेरे साथ चलिए स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर मैं इफ़ y इज़ इक्वल टू 2 करके मैं लिख रहा हूँ कि इसको पुट करेंगे a में। a मेरे पास x माइनस 1/x इक्वल टू y है और y मेरे पास 2 है। अब मैं क्या करूँ बताइए ज़रा। अब आपके ज़हन में क्या आ रहा है, मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ तो ये जो बटा x है ये फिनिश हो जाए और सिंपल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए। मैं उसको फैक्टराइज करूँ, मैं उस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाऊं, अरे कुछ भी करूं, x की वैल्यू निकालने में कामयाब हो जाऊं। अरे बताइए माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे क्या करना होगा यार बताइए। हाँ, x से ही मल्टीप्लाई करना होगा, जिस तरह वहाँ मैंने x से मल्टीप्लाई करके बटे से छुटकारा हासिल किया था, तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई x से करूँगा तमाम टर्म्स को, इवन के यहाँ अब 2x से मल्टीप्लाई होके 0 नहीं बनेगा, जो कि यहाँ 0 बना था, इधर तो 0 नहीं बनेगा, इधर 2x का 2x ही रहेगा। x को x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर, ये x से फिनिश, मकसद में कामयाब हो गए। उसके बाद क्या आता है 2x, तो इसको भी डियर स्टूडेंट्स मैं रेस कर देता हूँ। चलिए ये भी रेस हो गया। अब क्या करना है,
अब मैं इसको उधर ले जा नहीं सकता चूँकि यहाँ कौन सा ज़ीरो है। आपने इसकी प्रॉपर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शेप देनी पड़ेगी। 2x को उठा के इधर ले आए, माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का 1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है तो क्या हुआ। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हैं दो तरीके। एक तरीका है फैक्टराइजेशन और दूसरा तरीका है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो कौन सा तरीका हमारे पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने तरीके हैं? दो। तो यहाँ पर फैक्टराइजेशन का तरीका मुझे बनता नज़र नहीं आ रहा, चूँकि 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 के ऐसे दो फैक्टर्स नहीं नज़र आ रहे कि जिनको मल्टीप्लाई करें -1 भी बने और जिनको ऐड करें तो -2 भी बने। यानी अगर मैं -1 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो -1 तो बनता है, लेकिन -1 को 1 में जब ऐड करता हूँ तो भैया 0 आता है, -2 नहीं आता। इसका मतलब यहाँ पे फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं हो रही। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, दूसरा शिकार हमारे पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो चलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले की जानिब। क्वाड्रेटिक फार्मूले में हमें a की वैल्यू चाहिए। a हमारे पास 1 है, b हमारे पास यहाँ -2 है, c हमारे पास यहाँ -1 है। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को a कहते हैं, x के कोफिशिएंट को b कहते हैं। अगर वो नेगेटिव है तो माइनस का साइन ज़रूर आएगा और c की वैल्यू जो कांस्टेंट होता है वो आएगी। और c की वैल्यू में चूँकि माइनस आ रहा है तो माइनस को ज़रूरी लेना है। अगर माइनस यहाँ पर आप भूल जाएंगे तो क्वेश्चन खन्नास हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की जानिब और इसको करते हैं सॉल्व। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, बताइए किस किस को क्वाड्रेटिक फार्मूला आता है, ज़रा बताइए, रेज योर हैंड्स। कितने बच्चे हैं जिनको क्वाड्रेटिक फार्मूला आता है? क्या? अच्छा ज़रा सुनाइए। -b, ओके, आगे प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2a। वेरी गुड, बिल्कुल सही फरमाया आपने कि यही फार्मूला है। यहाँ पर पहले हम फार्मूला लिख ही देते हैं ताकि आपको याद भी हो जाए। अगर नहीं आता तो यहाँ पर ये मैंने लिखा है, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है और ये फार्मूला काफ़ी फेमस है मैथमेटिक्स की दुनिया में और ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में हमारी मदद करता है। तो यहाँ पर -b प्लस -b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a लगाइए और इसमें वैल्यूज पुट कीजिए। अरे माइनस फार्मूले का है, b की वैल्यू क्या है -2। अरे पुट कीजिए, देख क्या रहे हो। उसके बाद क्या आता है प्लस माइनस, अरे अंडर रूट लाजमी डालिए और उसके बाद b का स्क्वायर आता है। b मेरे पास कितना है भैया, -2 का स्क्वायर -4a कितना है मेरे भाई 1। अरे पुट कीजिए और c कितना है भाई -1। तो पुट करो ना यार, डिवाइडेड बाय 2a कितना है 1। तो यहाँ पुट कर दिया और माइनस माइनस क्या आ गया, +2 आ गया। उसके बाद क्या आता है प्लस माइनस डिवाइडेड बाय 2 1 ज़ा 2। अंदर का सोल्यूशन शुरू हो गया। -2 का स्क्वायर होता है +4। तो ये समझ आ रही है कि नहीं? सो रहे हैं ना, सो रहे हैं। ओहो यार, जागिए जागिए जागिए, अरे जागिए। जो जागता है वही हमेशा कामयाबी और कामरानी की बुलंदियों तक पहुंचता है। तो इसलिए जागना बहुत ज़रूरी है। -2 का स्क्वायर लिया तो क्या आया 4, माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ार 4। यहाँ पर प्लस माइनस, अरे 4 और 4 कितना होता है डियर स्टूडेंट्स, फिर से बता रहा हूँ, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 1 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4। और 4 और 4 कितना होता है 8 डिवाइडेड बाय 2। अरे काफ़ी छोटा हो गया क्वेश्चन, लेकिन 8 के अंडर रूट को मज़ीद हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 8 के अंडर रूट को कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है, इसके फैक्टर्स 4 2 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। ये जो 2 का स्क्वायर है ये अंडर रूट से बाहर और अंदर 2 बचता है और बटे में क्या आ गया 2। तो स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आ गया और अंदर क्या बच गया, ये जो सिंगल 2 बच रहा है। अब डियर स्टूडेंट्स क्या करें, ये जो 2 है ये आप कॉमन ले लिया तो क्या बचता है 1 प्लस माइनस, ये बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचता है 2 का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2, 2 से कट गया। तो डियर स्टूडेंट्स ये x का आंसर क्या है एक्सक्यूज मी, x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 2 अंडर रूट, बाकी ये 2 2 से कट गया। तो दो आंसर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, एक प्लस में आ रहा है एक माइनस में आ रहा है।
एक यहाँ पे प्लस माइनस में आंसर था, यानी 4 आंसर हमारे बने हैं। 4 आंसर बनने की एक्चुअली वजह यह है कि यहाँ पर हमारी जो मैक्सिमम जो डिग्री थी या मैक्सिमम जो एक्सपोनेंट था वेरिएबल का वो 4 था, इसलिए हमारे पास जो रूट्स हैं वो भी 4 आए हैं और इनको आपने सोल्यूशन सेट के हिस्से में लिखना है। आपका सोल्यूशन सेट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी। सोल्यूशन सेट में प्लस माइनस 1, एक आंसर ये है। दूसरा आंसर है ये 1 प्लस माइनस 2 का अंडर रूट ब्रैकेट क्लोज। दिस इज द सोल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन। तो मुझे उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा तो हो गया लेकिन समझ में ज़रूर आ गया होगा और आपकी प्रैक्टिस जो है वो ज़रूरी है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को समझ लेना ही काफ़ी नहीं होता, समझने के साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपका उतना ही भला है, उतना ही आपका फ़ायदा है। ये रियाजी है, रियाजी, और रियाजी में चाहिए क्या? रियाज। जितना रियाज करोगे उतना रियाजी आएगा। अगर आपने सिर्फ सीखा है, समझ लिया है और किताबें बंद करके सो गए, सुबह फिर उठे, तो फिर आप ये आपके दिमाग से निकल जाएगा। उसी वक्त आप इसे सॉल्व करें। पहले बेशक इस लेक्चर को देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके पहले अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कीजिए, उसके बाद इसको ज़ुबानी करने की कोशिश कीजिए। फिर अगर कहीं आप भूल रहे हैं फिर से आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं या आपने अगर पिक ली है उसको देख सकते हैं, फिर उसको सॉल्व करें। जितनी प्रैक्टिस हो सकती है आप कीजिए। ज़िंदगी में कभी मैथ नहीं भूलेगा। पता नहीं लोग क्यों मैथ भूल जाते हैं, कभी नहीं भूलेगा अगर आपने इसकी प्रैक्टिस की है। और प्रैक्टिस ही से बच्चे कतराते हैं, इसी से ही दूर भागते हैं, इसीलिए मैथमेटिक्स में नंबर नहीं आते और बाद में कहते हैं यार मेरा क्वेश्चन तो बिल्कुल ठीक था, फिर नंबर क्यों नहीं आया? अरे क्वेश्चन ठीक नहीं था इसीलिए तो नंबर नहीं आए। ठीक है। और अक्सर बच्चे क्वेश्चन भूल जाते हैं। उनके भूलने की वजह भी यही होती है कि उन्होंने क्वेश्चन एक दफ़ा समझा होता है, एक आध दफ़ा किया होता है और फिर उसकी प्रैक्टिस नहीं होती है। कुछ स्टेप्स भूल जाते हैं, कुछ नेगेटिव पॉजिटिव्स का साइन भूल रहे होते हैं, जिसकी वजह से कोई मिस्टेक होती है और वो मिस्टेक थ्रू आउट आंसर तक आ रही होती है। लेकिन आप मुतमिन होते हैं कि मेरा तो क्वेश्चन ठीक है, अरे मैंने तो इतनी शीट्स लगा दी हैं, मेरे नंबर क्यों नहीं है? तो डियर स्टूडेंट्स, माफ़ कीजिएगा, आपकी ही गलती है, सबसे बड़ी गलती आपकी है। जी हाँ, आपने प्रैक्टिस नहीं की, आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत थी, आपने वक्त नहीं दिया, आपने टाइम नहीं दिया मैथमेटिक्स को। अगर आप टाइम दोगे तो ये आपको नंबर देगा। ठीक है, तो मेरी बातों पे आपने अमल भी करना है और ताकि आप कामयाबी की तरफ गामजन हो सकें। तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं बिला ताखिर। क्वेश्चन नंबर 11 भी बिल्कुल इसी तरह का है, लेकिन हम ज़रूर करेंगे क्योंकि उसमें भी आपको हो सकती है किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन, और बगैर किसी कन्फ्यूजन के हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आपके सामने डिस्प्ले कर चुका हूँ। अब आप आते हैं इसकी सोल्यूशन की तरफ। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ, मेरे साथ साथ रहिएगा। वही तरीका है, वही प्रोसेस है कि मैंने ये भी मेरे पास बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और x की पावर 4 आ रही है और मैं इसको डिवाइड करूँगा बोथ साइड्स x स्क्वायर पे। उसी तरह यहाँ पर भी देखिए x स्क्वायर पे डिवाइड, जहाँ जहाँ मुझे टर्म नज़र आ रही है मैं x स्क्वायर पे डिवाइड करता चला जा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, 2x की पावर 4 है, ये x का स्क्वायर है, तो ये 2 पावर 4 में से माइनस होकर स्क्वायर बचाएगी। यहाँ x की पावर 3 है, नीचे स्क्वायर है, तो 2 3 में से माइनस होकर 1 पावर बचाएगी। माइनस x स्क्वायर कट गया, 6 बचता है। यहाँ x की पावर 1 है, नीचे 2 है, तो यहाँ 1 नीचे आके 2 में से माइनस होकर 1 पावर बचाएगी। चूँकि नीचे बड़ी पावर है तो नीचे x बचेगा। यहाँ ऊपर बड़ी पावर थी तो ऊपर x की पावर स्क्वायर बचा है, नीचे वो फिनिश हो गया है, अभी नीचे x स्क्वायर बचा है। तो जाहिर है जो बड़ी पावर है छोटी पावर उसमें से माइनस होने के लिए तो फिर नीचे ही आएगी ना, तो फिर x की पावर 1 बच जाएगी। 2 को x स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे तो वैसे ही आ जाएगा, तो ये 2 तो x से कट नहीं सकता, ना सॉल्व हो सकता है। तो 0 को x स्क्वायर पे डिवाइड किया तो ये क्या आता है? 0। तो एक मेन स्टेप, मेजर स्टेप पहला यही है जो कि हम कर चुके। फिर उसके बाद अरेंज, आपने इसको इसके साथ रीअरेंज करना है, इसको इसके साथ रीअरेंज करना है। और ये जो -6 है जो कि बना है कबाब में हड्डी, इस कबाब में से हड्डी को निकाल के साइड पे करना है। तो क्या करूं? x स्क्वायर को मैं कंबाइन करूंगा किसके साथ? 2/x स्क्वायर के साथ, प्लस फिर इस x को कंबाइन करूंगा किसके साथ? 1/x के साथ। आगे -6 = 0।
तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से कॉमन आ रहा है 2, तो कॉमन ले लीजिए, एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर आ रहा है। यहाँ से कुछ भी नहीं कॉमन आ रहा, तो आप x प्लस 1/x को वैसे ही लिख दीजिए, ब्रैकेट डाल दीजिए, कोई इशू नहीं है। आगे -6 = 0। तो वही शेप बन चुकी है। यहाँ पर हमने y की तरफ इसको ट्रांसफ़र करना है, तो क्या करूँ मैं, यहाँ पर x प्लस 1/x को लेट कर लेते हैं y। तो यहाँ पर स्केयरिंग की वैल्यू चाहिए, तो मुझे इनकी तरफ क्या लेना होगा, स्केयर बोथ साइड्स। तो यहाँ स्केयर ओपन करते हैं, अगले पेज पे आते हैं। तो हमने स्केयर किया ओपन, a स्केयर प्लस b स्केयर। यहाँ चूँकि प्लस का फार्मूला यूज़ होगा, +2ab, a में आता है x, b में क्या आता है 1/x, आगे y का स्केयर। तो ये बनता है x स्केयर प्लस 1/x स्केयर प्लस 2x 1/x से कट गया, और यहाँ से x स्केयर प्लस 1/x स्केयर प्लस का 2 उस साइड पे शिफ्ट हो गया, तो किसका हो गया, माइनस का। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये अथॉरिटी है कि हम इस पूरी इक्वेशन 1 को, चलिए इसका नाम 1 रख लेते हैं, इक्वेशन 1 को सब की सब चेंज कर दें y में। तो कैसे, यहाँ पे लिखें, नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, अब यहाँ पर 2 लिखा है डियर स्टूडेंट्स, मैं 2 लिख रहा हूँ, आगे x स्केयर प्लस 1/x स्केयर है, तो मैं इसकी जगह पे इसकी वैल्यू जो मैंने अभी ताज़ी निकाली है y स्केयर -2 ये लगाऊंगा। उसके बाद प्लस आता है, तो मैंने ये प्लस लगाया, और फिर ब्रैकेट, और उसमें x प्लस 1/x आ रहा है, तो मैं उसकी जगह पे y लेट करूँ, जो लेट किया है वो लगाऊंगा y। उसके बाद आता है -6 = 0। देखिए काफ़ी सिंपल हो रही है। तो 2 को मल्टीप्लाई कर दें, 2y स्केयर, 2 2 ज़ार 4 प्लस y, और ये -6 = 0। फिर से इसको मज़ीद फर्दर हम सॉल्व कर रहे हैं। 2y स्केयर के साथ पहले y लगा दें, -4 -6 -10 = 0। तो ये बनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक फैक्टराइजेशन और एक है क्वाड्रेटिक फार्मूला। लेकिन सबसे पहले कोशिश ये किया करें कि फैक्टराइजेशन से सॉल्व हो जाए, लेकिन अगर फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है तो फिर तो मजबूरी है कि हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लें। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 2 को -10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -20 आता है, और -20 के ऐसे दो पॉसिबल फैक्टर्स हैं, 5 4 = 20। चूँकि 5 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 तो बनता ही है, प्लस का 5 में से 4 माइनस करेंगे तो ये प्लस का 1 भी आता है। इसका मतलब +5 और -4 सही तौर पर फैक्टर्स बनते हैं। तो चलते हैं यहाँ पर 2y स्केयर। चूँकि अगर यहाँ मैं प्लस लगाता हूँ डियर स्टूडेंट्स, इधर माइनस लगाता हूँ, -20 फिर भी बनता है मल्टीप्लाई करने से, लेकिन -5 प्लस का 4 -1 बनता है सम करने से, इसलिए यहाँ तो +1 है, लिहाजा ये प्लस का आएगा और ये माइनस का आएगा। तो अब यहाँ पर 5 के साथ हम y लगाएंगे, -4 के साथ भी हम y लगाएंगे, तो 5y में से 4y को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यही 1y बच जाएगा। उसके बाद आता है -10 = 0। ये काम आपने रफ पे करना, आगे = 0। तो यहाँ से y कॉमन ले लें, 2 और 5 में से तो कोई कॉमन नहीं आता, तो 2y प्लस यहाँ y जब कॉमन ले लिया तो यहाँ अकेला 5 बचेगा। चूँकि यहाँ स्केयर था, एक y कॉमन लिया तो 2 के साथ एक y तो आएगा ना। उसके बाद माइनस, यहाँ से क्या कॉमन आता है, यहाँ से 2 कॉमन ले लें, 2 2 ज़ार 4 ही होता है, 2 कॉमन ले लिया, 2y। देखिए जब माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये साइन चेंज हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाएगा, 5 2 ज़ार 10 = 0। चूँकि 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 नहीं आएगा, लेकिन माइनस कॉमन लेने से ये माइनस का साइन प्लस में चेंज हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, एक ये चीज़ आपकी देखें सेम आ रही है, तो सेम आनी चाहिए भी, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। 2y + 5 को लिया कॉमन, अंदर क्या बचता है, y -2 = 0। तो चलते हैं y की वैल्यूज़ को यहाँ पर क्लियर करते हैं। अगला पेज शुरू हो रहा है हमारा। तो यहाँ पर देखिए 2y + 5 को लीजिए अलग 0, एंड दूसरा क्या है, y -2 = 0।
तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास दो फैक्टर्स आ रहे हैं, एक है 2y + 5 = 0। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर y - 1 = 0 को अलग ले लेते हैं। तो यहाँ से 2y = -5, y की वैल्यू -5/2 एंड दूसरा हमारे पास है y - 2, इसको 0 पुट करके यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाती है 2। तो हमारे पास y की इन दो वैल्यूज़ को हमने इसमें पुट करना होता है, किसमें, a में। तो जब इसमें y की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर x में आएगा। तो यहाँ पर स्पेस चाहिए, तो मुझे ये वाला पेज रेस करना होगा। तो अब हमने ये y की जो दो वैल्यूज़ हैं -5/2 और 2 जो है ये हमने उसमें पुट करनी है। चूँकि x + 1/x हमारा क्या था, हमने लेट किया हुआ था y, जो कि मैंने यहाँ रेस किया है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पार्टीशन करता हूँ, दो हिस्से कर देता हूँ। x + 1/x एक तरफ y की वैल्यू क्या पुट करेंगे, -5/2, और दूसरी तरफ हम पुट करेंगे y की वैल्यू 2। तो इस तरीके से हमने ये y की वैल्यूज़ दोनों पुट कर दी हैं, चूँकि हमने x फाइंड करना है। एक्चुअली x ही हमारा फाइनल आंसर है, और फिर उसके बाद हमारा सॉल्यूशन सेट मुकम्मल हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखते हैं कि बटे में x भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है। तो क्या करेंगे, एलसीएम जो हमारे पास यहाँ पे आया है वो है 2 और ये x, मतलब 2x। तो 2x से सबको मल्टीप्लाई कर दें जी। ये देखें 2x × x, 2x × 1/x, 2x × -5/2। ठीक है जी। अब हमने ये देखें 2x को x से मल्टीप्लाई किया, x² आ जाएगा, प्लस ये x से कट गया, 2 × 1 = 2 बच जाएगा, 2 2 से कट गया, 5 को x से मल्टीप्लाई किया, ये -5 है, माइनस के 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -5x आ जाएगा। तो अब हम इसको अरेंज करेंगे, 2x² -5x डियर स्टूडेंट्स जब इस तरफ आएगा प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का 2 एज इट इज = 0। तो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। और आखिर में जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो हम उसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, हम या तो उसको फैक्टराइज करते हैं या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ फैक्टराइज कर लेना ही मेरा ख्याल है आसान है, क्योंकि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 के ऐसे दो फैक्टर्स पॉसिबल हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो +4 आ जाए। -4 और -1 क्या होता है, सॉरी प्लस का 5 आना चाहिए। तो हम यहाँ पर दोनों साइन किसके लेंगे, प्लस के लेंगे। ठीक है जी। तो +4 को +1 से मल्टीप्लाई किया तो +4 भी आ जाएगा, और 4 और 1 को ऐड करेंगे तो 5 भी आ जाएगा। तो फैक्टर इजीली आ चुके हैं। 2x² एक फैक्टर बनता है डियर स्टूडेंट 4x, एक 1x, आगे +2 = 0। यहाँ से 2x आता है कॉमन, x + 2 बचेगा, चूँकि 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x² हो जाएगा, 2 2 = 4x, वही चीज़ बन जाएगी, लेकिन 2x बहरहाल कॉमन आ चुका है। प्लस अब इनमें कोई कॉमन नहीं आता, आप 1 कॉमन ले लें, आगे x + 2 = 0। चूँकि कोई कॉमन नहीं आ रहा था इनमें तो 1 ही लिख दिया आपने। ये x + 2, ये x + 2 आप बाहर कॉमन ले लें, बाकी क्या बचता है 2x = 2x में ये 1 ऐड हो गया = 0। तो डियर स्टूडेंट्स x + 2 यहाँ अलग 0 कर लें, 2x + 1 अलग 0 कर लें, यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है -2, 2x ये बाकी क्या हो जाएगा 2x = -1 इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2, चूँकि 2 जो है -1 पे डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये दो सोल्यूशन तो आ गए हैं, लेकिन अभी ये वाली इक्वेशन जो है वो रहती है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर एलसीएम के तौर पे बटे में तो ओनली x आ रहा है, चूँकि 2 के बटे में 1 आ रहा है, तो यहाँ पर एलसीएम x है, तो हम यहाँ पर x से सबको क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो देखते हैं x × x + x × 1/x, आगे 2 को भी x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये बनता है x² प्लस x से कट गया 1 = 2x, x², इस 2x को उठा के इधर ले आए, माइनस का 2x + 1 = 0। तो ये फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ख़ास है क्योंकि ये फार्मूला बन रहा है स्केयर का फार्मूला। कैसे, ये देखें x², 1 को 1 का स्केयर, बीच में क्या आता है -2ab। देखें a में x आ रहा है, b की जगह पे 1 आ रहा है, तो आपका ये फार्मूला बन गया a² - 2ab + b² = 0। मतलब इसको फैक्टराइज इस अंदाज से किया जा सकता है। वैसे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगाया जा सकता है, लेकिन वो मुश्किल और लंबे प्रोसेस हैं, ये वाला प्रोसेस आसान है।
तो इस फार्मूले का स्केयर जो है वो बंद कर देते हैं, x माइनस 1 का स्केयर इज इक्वल टू 0। स्केयर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ अंडर रूट लेते हैं, यहाँ अंडर रूट स्केयर से कट गया, x माइनस 1 इधर 0 बचा, माइनस का 1 उधर शिफ्ट किया तो x इक्वल टू 1 आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे 3 आंसर आ चुके हैं, चौथा यहाँ पर पॉसिबल नहीं था चूँकि यहाँ 0 आ गया था, यहाँ प्लस माइनस लगाने का कोई फ़ायदा नहीं, इसको प्लस का ही रहने देना है। अगर यहाँ 0 की जगह पे कोई और वैल्यू आई होती तो हम यहाँ प्लस और माइनस से 2 आंसर निकाल लेते, लेकिन अब हमारा सोल्यूशन सेट क्या बनता है, यहाँ से तरतीब से लिख लें या कोई इशू नहीं है। पहले आप लिख लें 1, फिर ये लिख लें -2, फिर ये लिख लें -1/2। इस तरीके से हमारा ये आंसर, ये हमारा सोल्यूशन सेट निकल चुका। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 सेम एक ही कैटेगरी के हैं। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पर फिनिश करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।